हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? तो पटना में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? फ्रांसीसियों ने कब किया था? 1734 को, 1734 में किया था। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो हाँ, उपयुक्त में से सभी प्राप्त करती थी। क्या करती थी? अनाज, सोरा, वस्त्र, ये सब चीज़ करते थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेजों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। मुख्य आयात सामग्री क्या थी? अनाज था, सोरा था, अफीम था, उपयुक्त सभी था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है जॉन मार्शल ने की है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय आया था। आगे हम लोग देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो क्या क्या थी? भंडारण केंद्र था, और था क्या? व्यापारिक केंद्र था, और क्या था? प्रशासनिक केंद्र था। यही मतलब फैक्ट्रियां थी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। चलिए आगे को देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था? तो कहाँ किया था? आलमगंज कहाँ है? पटना में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? तो 1664 में बना था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में डच को बोलते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड, फैक्ट्री की स्थापना कब किया था? 1632 में। ये कहाँ किया था? बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित किया गया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, BBI है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? जॉन
मार्शल ने। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? मैंडरिक बताया था। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। क्या था? अंग्रेज फैक्ट्री था। फिर हम लोग आगे देखते हैं अंग्रेज और बिहार देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्लासी के युद्ध 1757। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। कौन बना था? मीर कासिम का बेटा था मीरन, वही बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम बनाया था। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉबर्ट फिच था। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया कौन किया था? अली गौहर ने किया था। कौन किया था? अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? पटना को कब घेरा डाला था? 1760 में। छठा क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो कौन किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्राप्त किया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। अंग्रेज का यह अधिकार 1765 में पड़ा था। फिर आगे देखते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए उद्देश्य, मतलब हस्तक्षेप मतलब अंग्रेज उनको ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। फिर आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। कब हुआ था? 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1767 में बनाया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज भंडारण में। कौन किया था? जॉन गास्टिन ने किया था। आगे देखते हैं, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बनाने वाला कौन था? जॉन गास्टिन। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। कट गया। आगे नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में शेरों के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों का किसने प्रदान किया? कौन प्रदान किया था? तो मीर जाफर किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार में सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा।
आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध प्रारंभ किया। किसने किया था? सही ने किया था पहलवान सिंह, राजा रामनारायण ने, कामगार खां एवं सुंदर सेन, मतलब सभी ने किया था। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों को कारखाना में स्थापित की थी? तो मुंगेर में किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में, जो बिहार में है, मुंगेर में। यहाँ आज भी है जो बंदूक और सिगरेट की फैक्ट्री है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को, यानी 220 वोल्ट भी याद रख सकते हैं। 22 हो गया, 22 अक्टूबर हो गया, और ओ से हो गया क्या? ओ से हो गया अक्टूबर, और भी से हो गया क्या? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर यानी बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? था हेक्टर मुनरो ने। और 1757 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल और सिराजउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय ने मुगल संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच हुई। अंग्रेज और मीर कासिम और सिराजउद्दौला अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, इस संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें संयुक्त सेना की हार हुई थी और अंग्रेजों को जीत हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी बताएं किसको विजय प्राप्त हुई थी और कब हुआ था बक्सर के युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764। आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 1881 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोध संघर्ष में भाग लिया था। कौन लिया था? तो इसमें दोनों हो जाएगा, इकबाल अली खां और नारायण सिंह। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो कौन था? सीताब राय। आगे देखते हैं 23वां नंबर। 23वां नहीं तो 1763 में पटना में स्थित फैक्ट्री का अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दी थी। 26 लाख रुपए सालाना पर दी थी। 25वां नंबर क्वेश्चन थे। अंग्रेजों द्वारा 1765 में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को दीवानी उपलब्ध कर महत्वपूर्ण था। कौन था? नवाब मनीरुद्दौला। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। आगे देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय एवं सैमुअल एडलटन ने तीन सदस्यीय कब बना? तो 1766 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां देखते हैं हम लोग। 1761 में बिहार का उपप्रांतिपति बनाया गया था। कौन बनाया गया था? राजबल्लभ द्वारा बनाया गया था। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया गया? तो राजा सिताब राय को बनाया गया। राजा राम नारायण को हटाकर बनाया गया राजा सिताब राय को बनाया गया। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू का ऑफ पटना के नाम से जाना गया? तो कब किया था? तो 1770 में। 32वां नंबर क्वेश्चन। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मचारियों को पता लगाने का बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो सर जॉन शोर को भेजा था। अगला हम लोग देखते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम 1857 के इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार बिहार में रोहिणी 32वीं रेजिमेंट के सेना टुकड़ी ने 1857 के विद्रोह किया। इस रेजिमेंट के टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? भागलपुर लाया गया था। यहीं से बिहार में स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहाँ के पुलिस जमींदार हसन अली खान ने सन 1857 में फांसी दी गई थी? कहाँ दी गई थी? तिरहुत में दी गई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है शाहाबाद में आंदोलन के नेतृत्व विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? किसका कथन है? E.A. सैमुअल्स का कथन था। चौथा नंबर। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना लिया? किस जाति को मना लिया था? तो राजपूतों को। जाति को मना लिया था? तो राजपूतों को मना लिया था। राजपूत ब्राह्मण मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? डॉक्टर और लायल था जो अंग्रेज अधिकारी, मारा गया था। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? कब मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो 30 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन। तो बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों का विद्रोह कब हुआ था? इसका विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई 1857 को हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के विद्रोह के समय कुंवर सिंह कितने वर्ष के थे? वही क्वेश्चन वही है, कहाँ के थे कितना के थे? तो 75 से 80 वर्ष, इसमें कहीं कहीं 80 भी देता है। आगे देखते हैं। बिहार के 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे, सभी थे। अमर सिंह, जय श्री कृष्ण सिंह आदि। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कुंवर सिंह ने अपने को आरा के क्षेत्र का आसफ नियुक्त किया है? सैमुअल
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? विंसेंट आयर ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट आयर ने किया था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? ये नवादा के थे। कहाँ के थे? नवादा के थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ बारहवीं एएनआई के 2 कंपनियों और रेगुलर कंपनी के विद्रोह हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने के संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो किस पर किया था? दरभंगा महाराज। आगे देखते हैं, बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो डुमराव के। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह की डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारी के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। ये पूछता है 60 से 62 में पूछा था। ये हर बीपीएससी में पूछता है, जो भी आज तक हुआ सब में पूछता है। आगे देखते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किया था? कुंवर सिंह। अली करीम, लिप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के नेता थे? कहाँ के हो जाएगा? पटना के थे। 21वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी तट के किनारे 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? कहाँ गवाह बना? सोन नदी के। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो रोहतास के थे ना। सरनाम सिंह 19 जुलाई 1858 को रेट्रे ने गोलियों से उड़ा दिया। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? किसने राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो हैदर अली ने। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह किया था? तो वजीरगंज नवादा में पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? नवादा में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? गया जेल पर कब कब्जा किया था? 3 अगस्त 1857 को किया था। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के गया अरवल और नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे। कौन थे? जीवधर सिंह। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था बाबर कुंवर सिंह थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता
थे? कौन नेता थे? कुंवर सिंह थे बिहार के। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना खोला था ना? कौन था? बाबू कुंवर सिंह। आगे देखते हैं, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? एक ही को थे। कौन थे? कुंवर सिंह। आगे देखते हैं, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? किसके नेतृत्व में किया था? अमर सिंह के नेतृत्व में। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ तब वो बागडोर कौन संभाला था? अमर सिंह। उन्होंने ही समानांतर सरकार की स्थापना किया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? सरदार का प्रधान कौन था? हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर रहा था। मुंगेर जो था एगो अप्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? कहाँ के लोगों को आभास हुआ? तिरहुत के। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 को 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर, वही वीर कुंवर सिंह के। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? क्या जी संबंध था? आजमगढ़ से संबंध था। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था? 1845 से 46 के बीच। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या चीज थे? पुस्तक विक्रेता थे। यहाँ क्या है? पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे जो विद्रोह में वह पराजित हुए। इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? सब राजा कुंवर सिंह को सब राजाओं ने प्रवेश की अनुमति दे दी थी। केवल रीवा के राजा जो था वो प्रवेश की अनुमति नहीं दिया था। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने राज कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन दूसरे लोगों ने सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं भाग गया। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? ली ग्रांड के साथ। किसके साथ किया था? ली ग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया। इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनके हाथ कट गया था, मतलब इतना घायल हो गए थे कि मतलब अपना हाथ काट के गंगा जी में डाल दिए थे, गंगा जी में फेंक दिया था। और उनके मतलब 3 से 4 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया था। आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर।